टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेकंड टैब। फर्स्ट टैब के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि हमारी फर्स्ट टैब जो होती है वो हमारा जो बैकग्राउंड होगा उसका कलर क्या रहेगा, उसका साइज़ क्या रहेगा, ये सब जो है बैकग्राउंड ये फर्स्ट टैब कंट्रोल करती है। अब सेकंड टैब जो आती है यानी कि हम अपने बैकग्राउंड पर लेयर को कैसे अप्लाई करेंगे। मतलब हमारे जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट किया है अपने इमेज का कलर, उसके ऊपर हमें टेक्स्ट लिखना है या उस पर कुछ शेप बनानी है या कुछ हमें इंपोर्ट करना है, तो उसके ऊपर मतलब किस तरह उसे कस्टमाइज़ करेंगे, एक प्रोफेशनल वे में हम उसे बनाएंगे, तो वो सब हम लेयर पे करते हैं। तो ये हमारी लेयर होती है। जैसे स्टिकर, हम इसके ऊपर स्टिकर लगा दे सकते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। जैसे कि मैं ये स्टिकर सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसे क्रॉप कर सकता हूँ, उसे कॉपी कर सकता हूँ, उसे टू फ्रंट इसे इसके ऊपर लेके आ सकता हूँ। जैसे कि मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब ये मुझे करना है टू फ्रंट टू बैक, तो ये इसके ऊपर टू बैक और ये टू फ्रंट, टू बैक टू फ्रंट, इस तरह से ये दोनों ऑप्शन वर्क करते हैं। ये पोजीशन है कि पोजीशन की अगर हम इसे प्रोफेशनल हमें इसमें वर्क करना है तो हम इसे चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। और इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड से इसे मूव करना है, अप डाउन लेफ़्ट राइट। और ये रिलेटिव पोजीशन है, जैसे कि सेंटर, और ये बॉटम राइट हो जाता है, और ये टॉप राइट, और ये लेफ़्ट टॉप। ये सारे ऑप्शन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर करने में यूज़ होता है। और ये रिलेटिव साइज है, जब हम इसके ऊपर अपनी कोई इमेज को इंपोर्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड के ऊपर, तो हमारे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर आ जाए, तो इस ऑप्शन का यूज़ होता है। और एक कलर ऑप्शन है, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। और टेक्सचर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। टेक्सचर मतलब अगर मेरे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं उसके ऊपर कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ओपेसिटी में इसकी कंट्रोल कर सकता हूँ। और ये कलर फिल्टर लगा सकता हूँ। स्ट्रोक इसके ऊपर लगा सकता हूँ मैं। स्ट्रोक का कलर क्या रहेगा, उसका विड्थ क्या रहेगी, ये सब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। उसे इरेज कर सकता हूँ, ये मैं इस तरह इरेज कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा शार्प इरेज नहीं करना तो मैं ये वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँगा, तब देखो ये इतना शार्प इरेज नहीं होगा। अगर मैं ये ऑप्शन ऑन करता हूँ तो एक ही मिल जाता है मुझे हैंडल, जिससे मैं और भी प्रोफेशनल वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं इस हैंडल पे करूँ तो अब ये ऐसे इरेज करेगा ऑब्जेक्ट को। अगर मुझे ऐसे इरेज नहीं करना तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे कि शेप में ले सकता हूँ। अब ये देखो, ये इन करेगा और ये आउट करेगा, ये इन ये आउट। मतलब जो इस शेप के अंदर रहेगा उसे इन करेगा, जो शेप के बाहर रहेगा उसे आउट कर देगा। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊँ कि कैसे यूज़ होता है। और अब जो है ये इरेज कलर कर सकते हैं, मास्क लगा सकता हूँ मैं इसमें। इसे इन और आउट कर सकता हूँ। ये यहाँ पर कुछ ब्रेजर ऑप्शन है और ये एक्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अब मुझे करना है मतलब एक कस्टमाइज भी मैं एक वो बना सकता हूँ, उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। और ये इरेजर मोड है, रोटेट, मैं से रोटेट कर सकता हूँ जितने एंगल पर चाहूँ। 3D ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैं से रोटेट कर सकता हूँ। अब 3D शेप क्या आती है हमारी, मैं से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मैं 3D शेप बनानी है मुझे, तो ये रहा ऑप्शन। अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ प्रोस्पेक्टिव। अब देखो, अगर मैं चाहूँ तो प्रोस्पेक्टिव मतलब इसको देखने का
किस तरह हम देखना चाहते हैं इसको, यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में करना चाहते हैं। तो मैं पर्सपेक्टिव पर अप्लाई करूँगा। मैं ओब्लिक अगर मैं करना चाहता हूँ तो अब देखो ओब्लिक में क्या होता है। ये ओब्लिक में देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक अलग ही एक 3D शेप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका जो होता है फ्रंट व्यू होता है, फ्रंट व्यू। इस तरह हम 3D ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव किसे कितना इंक्लाइन करना है, ये भी बहुत यूज़ होता है एक प्रोफेशनल लोगो एंड थंबनेल एंड बैनर प्रिपेयर करने में। एक शेडो होती है, मतलब हम शेडो दे सकते हैं यहाँ पर, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। और इनर शेडो इम्प्रेसिव होता है। ये सारे जो है ऑप्शन, इनको आप अगर प्रैक्टिकली करोगे तो आपको तब समझ में आएगा। और अब आता है हमारा टैक्स। अगर मैं टैक्स अप्लाई करूँ, लाइक कि मैं यहाँ पर एक टैक्स अप्लाई करता हूँ। टैक्स में लिखता हूँ टैग इंसिस्ट, और अब मुझे इसका साइज इंक्रीज़ करना है टैक्स का। जैसे कि मैं यहाँ से इसे करूँ तो मैं एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ इसकी एक, और इसे ऑब्जेक्ट के ऊपर या पीछे छुपा सकता हूँ। इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेफ़्ट राइट। और यही सारे ऑप्शन हैं। रिलेटिव पोजीशन, इसे सेंटर में मैं कर सकता हूँ। और ये टेक्स्ट इसका साइज़ है, इसका साइज़ में टेक्स्ट साइज़ क्या रहेगा मेरा, मैं वो इंक्रीज़ कर सकता हूँ। पैडिंग मतलब होता है मेरा जो ये है टेक्स्ट में से लेफ़्ट राइट मूव कर सकता हूँ। हमारा जो कंटेंट है ये लेफ्ट राइट मूव हो जाता है पैडिंग में। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा कलर मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। और टेक्सचर, इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई कर सकता हूँ। ओपेसिटी में इसकी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। और इसका फ़ॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ, इसे रोटेट कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें कस्टमाइज हो सकता है पिक्सल लैब में। इन और आउट मैं इस पर मास्क भी लगा सकता हूँ। और कर्व, इसे मैं कर्व कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अलाइन कर सकता हूँ मैं इसे, टॉप राइट टॉप बॉटम जस्टिफाई कर सकता हूँ। लाइन स्पेस कि मेरी लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है। स्ट्रोक में मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। और जो मैंने आपको बताया है वही सारे इसमें जो है अप्लाई होते हैं। जैसे कि मैं एक टैक्स को ले लेता हूँ, और अगर मैं करूँ तो लाइक अगर 3D टैक्स में मैं से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी टैप्ड एक्स एक्सिस रोटेट, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जिसमें चाहो से रोटेट कर सकता हूँ। एंड प्रोस्पेक्टिव में इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। अब देखो ये टेक्स्ट का अलग ही लुक आ जाता है। ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं हम एक प्रोफेशनल लोगो बैनर डिज़ाइन करने में। और यहाँ से कुछ बैकग्राउंड है जिसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो PTFOL इंस्टॉल होते हैं इसके अंदर। और एक ये ऑप्शन होता है हमारा स्टिक होती है, यहाँ पर रोटेट में से कर सकता हूँ। विग्नाइट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। नॉइस में स्ट्रिप लगा सकता हूँ। कॉन्ट्रास्ट मतलब सेचुरेशन कलर, एक कलर मैं इसका चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। सेचुरेशन में इसका इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हैं। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे। इसका जो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट रहेगा वो लोगों का प्रोजेक्ट रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल लोगो पिक्सल लैब से हम कैसे बनाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना ऐसे ही स्किलफुल वीडियो के लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा पावर डायरेक्टर एंड काइनमास्टर एडिटिंग।
जो हम मोबाइल से एक प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बने रहना हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।